प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनका पाठ आपके लिए फलदायी हो सकता है और कुछ पुराणों में जीवन और मृत्यु के संतुलन की व्याख्या भी मिलती है। हिंदू धर्म में ऐसे कई ग्रंथ और पुराण हैं जिनका संबंध हमारे व्यवहारिक जीवन से होता है। ये हमारे 16 संस्कारों का हिस्सा माने जाते हैं और इनका पाठ जरूरी होता है। इन्हीं में से एक है गरुड़ पुराण। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो इस पुराण का पाठ सभी परिवार के लोगों को सुनाया जाता है और इससे घर की शुद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि किसी की भी मृत्यु के बाद यदि इसका पाठ किया जाता है तो उसे आसानी से मुक्ति मिलती है और घर के लोगों को इस सत्य को मानने की शक्ति मिलती है कि उनका कोई करीबी उनसे दूर हो गया है। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से ऐसी एक कथा के बारे में बात करेंगे जिसको सुनकर आप सही मायनों में गरुड़ पुराण के बारे समझ पाएंगे। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक अवश्य कर दे, क्योंकि आप सभी के एक लाइक से हमारी बहुत हेल्प हो जाती है और वीडियो मेरे सभी माताओं बहनों भाइयों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए दोस्तों, बढ़ते वीडियो में आगे की तरफ। गरुड़ पुराण क्या है और मृत्यु के बाद इसका पाठ क्यों होता है जरूरी? इस पाठ में जीवन और मृत्यु के बीच के संबंधों की चर्चा की जाती है और बताया जाता है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से निकलकर एक नए स्थान पर प्रवेश करती है। ऐसी कई बातों का जिक्र गरुड़ पुराण में मिलता है। चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण और मृत्यु के बाद इसका पाठ जरूरी क्यों होता है। गरुड़ पुराण क्या होता है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों की एक शैली है जो ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाओं, नैतिकता, अनुष्ठानों और अन्य कई विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला के बारे में आपकी विस्तार से बताने में मदद करता है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और इसके 2 भाग होते हैं। पहले भाग में विष्णु से जुड़ी भक्ति और पूजा की विधियों का उल्लेख है। इस भाग में हम मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का महत्व पढ़ सकते हैं। गरुड़ पुराण के दूसरे भाग में राक्षस युग का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि किसी जीव की मृत्यु के बाद मनुष्य की गति क्या होती है और उसे कौन सी योनि प्राप्त होती है, श्राद्ध और पवित्र कर्म कैसे करने चाहिए, व्यक्ति को नरक के दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार एक ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया था और रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि मिले। तक्षक नाग ने अपना भेष बदलकर ब्राह्मण वेशधारी ऋषि से पूछा कि वे इतने अधीरता से कहाँ जा रहे हैं। ऋषि ने बताया कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को कुचलने जा रहे हैं और उनके जहर के प्रभाव को दूर करके उन्हें फिर से जीवन देंगे। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और वापस लौटने को कहा। तक्षक ने कश्यप जी से कहा कि मेरे विष के प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया है। तब कश्यप ने कहा कि वह अपने मंत्रों की शक्ति से राजा परीक्षित के विषैले प्रभाव को दूर कर देंगे। इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुम्हें इस वृक्ष को हरा भरा कर देना चाहिए। जब तक्षक ने वृक्ष को जलाकर भस्म कर दिया तो कश्यप ने वृक्ष की राख पर अपना मंत्र जलाया और देखते ही देखते उस राख में से नई कोंपलें फूट पड़ी और देखते ही देखते वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। ऋषि कश्यप के इस चमत्कार से आश्चर्यचकित तक्षक ने पूछा कि वह किस कारण से राजा का भला करना चाहता है। साधु ने कहा कि उसे वहां से बड़ी मात्रा में धन मिलेगा।
तक्षक ने एक उपाय निकाला और उसे उसकी आशा से अधिक धन देकर वापस भेज दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण सुनने के बाद कश्यप ऋषि का यह प्रभाव और शक्ति बढ़ गई। गरुड़ पुराण का नाम गरुड़ पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध पक्षी जैसा प्राणी है जो भगवान विष्णु की सवारी है। यह पुराण भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व खंड और उत्तर खंड। गरुड़ पुराण जीवन, मृत्यु और उसके बाद के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विस्तृत विवरण के लिए जाना जाता है। इसमें ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड का निर्माण, आत्मा की प्रकृति, धर्म की अवधारणा, अनुष्ठान और समारोह और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा जैसे विषयों को शामिल किया गया है। मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ जरूरी क्यों है? हिंदू परंपराओं में अंतिम संस्कार और समारोहों के दौरान गरुड़ पुराण को पढ़ा या सुनाया जाता है, क्योंकि यह मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा में मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस पुराण के बारे में व्याख्या और मान्यताएं हिंदू विचारधारा के विभिन्न विद्यालयों और विभिन्न समुदायों के बीच भिन्न भिन्न हो सकती हैं। मान्यता यह है, पुराण में आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा का विवरण दिया गया है। इससे लोग आत्मा की मृत्यु के बाद की प्रक्रिया को समझते हैं और उनके पारिवारिक गतिविधियों में मदद करता है। गरुड़ पुराण में आपके कर्मों से मिलने वाले परिणामों की व्याख्या की जाती है। गरुड़ पुराण धर्म और नैतिकता का पाठ सिखाता है। गरुड़ पुराण का पाठ आपके जीवन और मृत्युपरांत कई बदलावों के बारे में बताता है और आपको जीवन के बारे में सचेत करता है। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी, तो कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।